नमस्कार। आज का विषय बिहार के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण विषय, बिहार के श्रमिकों के लिए काफी महत्वपूर्ण विषय है। द बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन वर्कर्स वेलफेयर सेज एक्ट 96 यानी भवन एवं अन्य निर्माण बोर्ड, भवन एवं पथ निर्माण बोर्ड बिहार की कुल असंगठित क्षेत्र का जो श्रमिक है उसका 30% भवन निर्माण के कार्य में लगे हुए हैं। और ये भवन निर्माण का कार्य क्षेत्र बहुत ही विस्तृत, बहुत ही व्यापक है। अब भवन निर्माण में ही आप समझे कि बालू ढोने से लेकर बालू पहुंचाने तक कम 10 राज्यों में बिहार से बालू पहुंचाया जाता है। अब आप सोचे कि कितने लोग लगे हुए हैं। बालू बिहार में मात्र खदानों में एक ही खदान है, बालू का खदान, और उस खदान से भारत के 10 राज्यों में बालू जा रहा है। कहने का तात्पर्य, जहां ट्रक के ड्राइवर, खलासी से लेकर निकालने वाला, जेसीबी, यानी एक पूरी रेंज, यानी 100 में 30 लोग भवन निर्माण के क्षेत्र में लगे हुए हैं। आज यही टॉपिक है। द बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन वर्कर्स वेलफेयर सीएस एक्ट 1996 यानी 96। भारत सरकार ने इस एक्ट को बनाया 96 में, और जो भी नक्शा पास होता है, ये शेष का अर्थ है जो भी नक्शा पास होता है उसमें मजदूरों के लिए एक जितना भवन का लागत है। अब मान लीजिए कि भवन का लागत 100 रुपया है एक भवन का, उदाहरण के लिए, तो 1 रुपया मजदूरों के लिए शेष होगा। जो ये शेष जो जमा करना होगा भवन निर्माण में, लेबर डिपार्टमेंट में, और उसके बाद उनकी नक्शा का प्रस्वीकृति मिलती है। तो इस विधेयक को, इस फंड यहीं से आता है। जो भी भवन बन रहा है उसका नक्शा पास होता है, और वो जो 1% उनके कुल बजट का है वो पैसा जमा होता है। उसी जमा से इन श्रमिकों का के अनुदान मिलता है। अब देखिए, आप यहां बिहार राज्य के निर्माण कार्य में असंगठित श्रमिक आते हैं। अब जो बिहार में है असंगठित ही है। अब यहां देखिए, भवन निर्माण, पथ निर्माण, भवन एवं पथ निर्माण में जनरली अकुशल मजदूर ही आते हैं। अब दूसरा राजमिस्त्री हो गया, उसके बाद हेल्पर हो गया। राजमिस्त्री जो होगा, एक मिस्त्री होंगे, उनके साथ 1 या 2 हेल्पर होगा जो गिट्टी बालू पहुंचाते हैं, उनको देते हैं। अब उसके बाद देखिए कि और कितने तरह के इसमें मजदूर आएंगे। बढ़ई आएंगे, लोहार आएंगे, पेंटर आएंगे, बिजली मिस्त्री आएंगे, ये सेंटरिंग करने वाले आएंगे। लोहा बांध सेंटरिंग करने वाले में जनरली ये लकड़ी के काम करने वाले से सेंटरिंग करते हैं, लेकिन उसी के बाद फिर लोहा बांधने का काम होता है। तो लोहा बांधने वाले आएंगे, गेट, ग्रिल, वेल्डिंग, कंक्रीट मिक्सर मिलाने वाले। और उसके बाद एक प्रमुख बनता है ये महिला रेजा। कहीं भी ढलाई होता है या कहीं भी निर्माण का काम होता है, वहां महिला रेजा जरूर होती है, जो माथे पर टोकरी लेकर मिट्टी भरती हैं। या भवन निर्माण ढलाई होता है तो वो छत पर या
जगह पर जो मिक्सर मिलाया जाता है उस मिक्सर को पहुंचाती है। उसके बाद ये रोलर चालक यानी जो रोड का निर्माण होता है उसमें जो रोलर चलाता है, बड़ी सी गाड़ी जो रास्ता को बराबर करता है, वो रोलर चालक, पुल निर्माण में लगे मजदूर, बांध पुल निर्माण के चौकीदार यानी मजदूर के साथ चौकीदार भी, प्लम्बर, फीटर, ईंट बनाने वाला, पत्थर तोड़ने वाले, उसके बाद रेल, टेलीफोन, हवाई अड्डा में जो अकुशल मजदूर काम करते हैं, जहां कहीं भी नई पटरी बनता है या रेलवे स्टेशन बन रहा है वहां रेलवे, टेलीफोन, इसके जगह पर और विभाग आ सकता है। हवाई अड्डा में जो अकुशल मजदूर काम करते हैं उनका, और उसके बाद अंतिम मनरेगा वाले मजदूर भी इस भवन निर्माण के तहत आ जाते हैं। यानी कुल 17-18 प्रकार के मजदूर भवन निर्माण में आते हैं। अब मजदूरों के बारे में आप जान गए कि ये इतने तरह के जो मजदूर हैं वो भवन निर्माण में कार्यरत है। अब देखें इनकी आयु क्या होगी। उम्र 18 से 60 वर्ष होगा। उम्र 18 से 60 यानी यही पात्रता है, 18 से 60 वर्ष। निबंधन पदाधिकारी, अब ये जो उम्र हो गया 18 से 60 वर्ष के लोग काम कर रहे हैं, अब इनके लिए निबंधन की प्रक्रिया शुरू किया गया। भारत में पहली बार 96 में जब एक्ट बना, सभी जगह सभी राज्यों में बोर्ड बना, तो उसके बाद ये प्रक्रिया श्रम विभाग ने शुरू किया। श्रम अधीक्षक जो जिला में होता है और एलईओ प्रखंड में होते हैं, ये लेबर डिपार्टमेंट का ही सबसे छोटा पदाधिकारी है। इनके पास आप एप्लीकेशन देते हैं या आज तो ऑनलाइन भी हो रहा है। अब उसमें अंशदान क्या है, निबंधन का अंशदान देखें, 20 रुपया आपको लगेगा ऐसे, और मासिक 50 पैसा, एक मुश्त 30 रुपया लगता है, और ये 20 और 30 को जोड़ दे तो ये पैसा 50 रुपया आता है। ये 50 रुपया होता है। यानी आपको भवन और निर्माण के जो मजदूर हैं वो अपना निबंधन कराते हैं, वो अपना रजिस्ट्रेशन कराते हैं, तो उनको सरकार के खाते में 50 रुपया जमा करना होगा। अब वहां कौन कौन से कागजात जमा होंगे ये विषय बनता है। कौन कौन से कागजात जमा होंगे, अब देखें। पहला, आधार कार्ड, आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए। दूसरा, बैंक का छाया प्रति, यानी बैंक का जो खाता है उसकी छाया प्रति। हाँ, एक चीज ध्यान रखेंगे, बैंक खाता में वो छोटा वाला बैंक खाता नहीं चलेगा, बड़ा वाला। छोटा वाला में चीटिंग हो जाती है, इसलिए बड़ा वाला बैंक खाता का छाया प्रति। उसके बाद उम्र का प्रमाण पत्र, आपकी आयु क्या है उसका प्रमाण पत्र होनी चाहिए, और 2 फोटो, यानी आधार कार्ड, बैंक का छाया प्रति और फोटो। और उम्र तो आधार कार्ड में ही आ जाता है, इसलिए वो उससे चल जाएगा। अब देखें ऑनलाइन, अब आजकल आज के समय में ऑनलाइन व्यवस्था हो रहा है। www.boew बिहार इन पर अगर आप ऑनलाइन करते हैं तो आपका ये कार्ड बन जाएगा। और निबंधन जब आपका हो गया ऑनलाइन तो स्वाभाविक है कि आपको परिचय पत्र मिल जाएगा। मित्रों, यानी भवन और पथ निर्माण में जितने प्रकार के मजदूर लगे हुए हैं, ये 17-18 प्रकार के मजदूर इसमें लगे हुए हैं, इनका रजिस्ट्रेशन है। और इनका रजिस्ट्रेशन हो जाने के बाद इनको क्या फायदा मिलता है तो अगले वीडियो में
आपको ये आएगा। मित्रों, आप इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और आप शेयर करें। धन्यवाद।